श्री आनंद वृंदावन चंपू। श्री कृष्ण ने उल्लास भरे नेत्रों से उन ताल वृक्षों को देखा। वो वृक्ष ताल फलों के पक जाने पर पीले पड़ रहे थे, किंतु फलों से लदे होने पर उनके स्कंद बड़े मोटे हो रहे थे। वो वृक्ष परस्पर घने रूप में जुटे हुए थे और देखने में बड़े सुख और हितकारी प्रतीत होते थे। मेघों की भांति काले और चिकने ताल फल धेनुकासुर द्वारा सुरक्षित होने से सर्वसाधारण के लिए दुर्लभ थे। उन वृक्षों पर सदा लगे रहते उनकी सुगंधि से आकर्षित होकर निकट रहने वाले लोग आनंद अनुभव करते, किंतु कोई उन्हें देख नहीं सकता था। वृक्षों के पत्तों से सर सर शब्द मानो फुसकार मारने की आवाज सुनकर प्राण रूप चराचर गुरु पवन भी धीरे से चोरी चोरी उन फलों की सुगंध को चुरा पाता था। तब श्री कृष्ण ने कहा, सखाओ, ताल के फलों को स्वच्छंदता से गिराओ। तब सखाओं ने बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हाथों में लेकर वृक्षों पर फेंकते हुए फलों को गिराना आरंभ कर दिया। फलों के गिरने की भारी आवाज सुनकर धेनुक नाम का दैत्य सामने निकल आया। उसने ब्रज गोप बालकों की तरफ नहीं देखा। श्री कृष्ण बलराम को मारने की इच्छा से उनके चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसका शरीर भयानक गधे के समान था। अपने शब्द से मेघों की गर्जना को हल्का कर देता बड़ा बलवान था। वो अपने खुरपों के समान खुरों से धरती को विदीर्ण करता हुआ चारों दिशाओं से धूलि उड़ाकर अंधकार करने लगा। वो अपने पिछले दोनों पांवों को फेंक कर धरती पर नाच सा रहा था और अपनी भयंकर बलवान गर्जना से देवताओं को भी मानो फटकार लगाते हुए चक्कर काट रहा था। तभी अग्नि में आकर गिरने वाले पतंगे की तरह अपनी ओर दौड़कर आते हुए उस दैत्य को देखकर महाबलवान श्री बलराम ने उसके पांवों को अवहेलना पूर्वक बाएं हाथ से पकड़ लिया, जो उसने उन्हें मारने के लिए फेंके थे। पकड़कर उसे घुमाते हुए आकाश की ओर एक विशाल ताल के वृक्ष पर उसे श्री बलराम ने जोर से फेंक दिया। वृक्ष पर गिरते ही अनेक फल गिराते हुए उसको मार डाला। उस धेनुकासुर के मरने के बाद उसके अनेक साथी उसका बदला लेने के लिए वहां भागते और पिछले पांव उछालते हुए आए, किंतु श्री कृष्ण बलराम दोनों ने निर्भय पूर्वक उन्हें पकड़ पकड़ कर धेनुकासुर की तरफ फेंक कर मार डाला। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम तथा सखाओं ने उन ऊंचे से गिरे पके ताल फलों को खाया नहीं, क्योंकि पके फलों के फट जाने से उनके रस से धूल मिलकर कीचड़ सी हो गई थी। जो फूटे नहीं थे उन्हें इच्छानुसार चुन चुन कर गेंदों की भांति फेंक कर क्रीड़ा कौतुक करने उन्हें इच्छानुसार चुन चुन कर गेंद की भांति फेंकने लगे और फल सब धेनुकासुर उसके साथी दैत्यों के रुधिर से सन गए थे, इसलिए किसी ने कोई फल खाया नहीं। महाराज जी कहते थे कि देखो ग्वाल भी कितने सदाचारी हैं कि जो नीचे गिर गया उसको उठा के खाना नहीं चाहिए। इस प्रकार ताल फल न खाकर अतृप्त सब सखाओं के साथ, जिन्होंने केवल फलों की गंध ही नासिका में धारण की थी, श्री कृष्ण बलराम समस्त गौओं को इकट्ठी करके स्वाभाविक माधुर्य परिपूर्ण होकर ब्रजगोष्ठ की ओर चल दिए। वहां मार्ग के सब वृक्ष समान प्रदाताओं में अग्रगण्य लीला नर वपुधारी वंशी बजाते हुए महामहिम श्री कृष्ण मानसी गंगा के प्रत्येक तट पर आए। आगे आगे चलने वाली गौओं की खुरों की धूल वायु से उड़कर श्री कृष्ण बलराम की चंचल अलकावली तथा पगड़ियों पर अति शोभा दे रही थी। श्री कृष्ण अपने मुख चंद्र और नेत्र कटाक्षों से और परम सुखकारी वंशी ध्वनि से ब्रजांगनाओं के मन मणियों की चोरी करते जा रहे थे।
चारों ओर अटारियों पर चढ़ी अनुरागवती ब्रजांगनाएं निमेष रहित नेत्र दोनों से बार बार उनकी मुख माधुरी का पान कर रही थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भवन में प्रवेश किया। भवन में प्रवेश करने पर श्री यशोदा तथा श्री रोहिणी ने अपने अंचलों से दोनों के अंगों की धूल को हटा दिया। फिर परिमार्जित शरीरों पर तेल मर्दन उपटना और स्नान कराया। अंग पोंछकर वस्त्र अलंकार धारण कराए, भोजन आचमन और दूध पान कराया। तब श्री कृष्ण बलराम दोनों सुखपूर्वक सुंदर शैयाओं पर सो गए। 9वां स्तवक कालिया मर्दन लीला। किसी एक दिन श्री कृष्ण बलराम के बिना गौओं को चराने के लिए वन में चले गए। वही आपकी बात आ गई। हाँ, तो बलराम जी नहीं गए। नहीं गए। मैं आपको जहाँ जहाँ सर्प की लीला है ना, वहाँ वहाँ बलराम जी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको आवेश आ जाता है ना। वहाँ एक महाआश्चर्य घटित हुआ। कद्रु का पुत्र सब विलाप करेंगे तो बलराम जी ही उनको सबको समझा बुझा के यशोदा को गोपियों को लेके आएंगे वहाँ से। कद्रु का पुत्र कालिया नाम का सर्प था, जो गरुड़ से वैर रखने के कारण भयभीत होकर यमुना के हद में रह रहा था। वो सूर्यपुत्री यमुना के मानो असाध्य हृदय रोग की तरह वहां विद्यमान था। कालाग्नि रूप रुद्र की तीनों लोकों की संहार शक्ति रूप धरोहर के रखे हुए स्थान के समान था। जल में छिपे रहते हुए भी उस कालिया की विष ज्वाला के कारण तप्त आकाश से दूर होकर पक्षी उड़ा करते थे। उस हद के ऊपर चारों ओर वायु भी अपने शरीर के भस्म होने के भय से प्रकटित नहीं होता था। यमराज की बहन यमुना उसे नित्य नई पीड़ा देने वाले पेट में फैले अति जलनकारी पित्त गुल्म की तरह धारण करती थी। वो कालिया महाहृद जल से भरा था, परंतु कालिया नाग के श्वासों की विष हुंकारों से जल को कपा रहा था। लगता था हद जल में अग्नि है जिससे धुआं उठ रहा है। जल में अग्नि का होना असत मिथ्या अनुमान है, किंतु जल और धूम्र का तरंगायित होना उस मिथ्या अनुमान को सच्चे रूप में प्रमाणित कर रहा था। उस हद में विष भर ज्वाला से उठने वाले सैकड़ों ज्वरों तापों के कारण कालिया के हितकारी स्त्री पुत्रों के अतिरिक्त और कोई जीव जंतु नहीं रह सकते थे। उस कालिया का महान हद अग्निकुंड और प्रलयकालीन पुरुष के नाभि हद के समान था। उस हद के सीमा प्रदेश में ही दैव योग से सब गोप बालक तथा गौवें पानी पीने के लिए जा पहुंचे, क्योंकि उसके सिवा वहां कोई जल ना था। इसलिए वहां उन्होंने जल पिया और पीते ही प्राणहीन हो गए। गोप बालकों और गौवों के शरीर अप्राकृत सच्चिदानंदमय होने से मरे नहीं और न उनकी कांति नष्ट हुई। तथापि श्री कृष्ण की इच्छा से जिनमें शरीरों का यथोचित स्वभाव दूर सा हो गया और वो मरे हुए से दिखाई देने लगे। ये देखकर दैत्य दमनकारी श्री कृष्ण मन में बड़े दुखी हो उठे और अमृत रस प्रवाहितकारी अपने नेत्र कमलों की कोर से उनको देखते ही सहसा जीवित कर दिया। और जीवित होकर वो सब विस्मय पूर्वक मंद मुस्कुराते हुए एक दूसरे को प्रेम पूर्वक आलिंगन करने लगे, मानो सुख के भंडार को प्राप्त कर आपस में कहने लगे, अरे सखाओ, हम तो सब यमुना जल पान करके मर गए थे। श्री कृष्ण ने पहले जैसे निष्पाप अघासुर के उदर में प्रवेश करने और मर जाने पर हमें जीवित कर दिया था, उसी प्रकार आज भी उसने हमें तुरंत जीवित कर दिया। इसलिए ये श्री कृष्ण निश्चय ही कोई मृत संजीवन पदार्थ है। ऐसा कहकर सब आकांक्षापूर्ण नेत्रों से कृष्ण को देखने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण ने अपने नाम की समानता रखने वाली कृष्णा यमुना के हृदय को स्वच्छ करने के लिए कालिया नाग को वहां से निकाल देने की इच्छा की। तटस्थ एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। वो कदम्ब वृक्ष आकाश को चुंबन करने की तीव्र लालसा लेकर बहुत ऊंचा था। उसके पत्ते शाखा भी सूखे नहीं थे कालिया की विष ज्वाला से, क्योंकि उस कदम्ब को श्री कृष्ण चरणों के स्पर्श का भावी सौभाग्य प्राप्त था। श्री गरुड़ अमृत घट को लेकर स्वर्ग से इसी कदम पर जब आकर बैठे थे तो अमृत की कुछ बूंदें इस पर पड़ गई थी, अतः यह अमर हो गया था। श्री कृष्ण ने अपनी घुंघराली अलकावली बांध ली और अर्थ के अगम में अतुलनीय महिमा को प्रकाशित करने के लिए कालिया के गर्व को ध्वंस करने के लिए कमर में कसकर फेंट बांध ली। कूदते समय अपनी पगड़ी को हाथ से ऊंचा कर फिर बांध लिया। इस प्रकार समस्त सौंदर्य पराक्रम कीर्तिधारियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण शोभित होने लगे। कालिया हद को त्याग करने की इच्छा से तथा कालिया सर्प का मर्दन करने के लिए वो हर्षोत्कंठ
पूर्वक मित्र मंडली की तरफ देखकर बोले, सखाओ तुम भय मत करो, उदासी त्याग कर गैयाओं को संभालो हुए यहीं रहना, मैं अभी आऊंगा। इस प्रकार मंद मुस्कुराते और अपनी उज्ज्वल दंत पंक्ति से अधरों की मनोहारता बढ़ाते दिख रहे थे। अकथनीय प्रभाव, शूरवीरता और धीर बुद्धि से शोभित थे। जिस हद का जल अतिशय भयंकर विष ज्वाला से उबल रहा था और आकाश में उड़ने वाले और पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को आकर्षित कर मार देता था, उस गहरी महाहद में निर्भय होकर महापराक्रम युक्त शत्रुओं पर आक्रमण करने में कुशल श्री कृष्ण वेग पूर्वक कूद पड़े। उनके कूदने से उस हद की जल तरंगें दुगनी होकर ऊंची उछलने लगी। फेन के द्वारा विष भी जल में बहुत बढ़कर फैल गया। श्री कृष्ण ने मानो पाताल के उदर को फाड़ने की इच्छा से कालिया देह में गोते लगाकर सांपों की मज्जा को कंपा दिया। अपनी दोनों भुजाओं से विष लंपटों युक्त उस कालिया देह में खलबली पैदा कर दी। तब कालिया नाग चौंक कर सोचने लगा कि हमसे अपरिचित किस व्यक्ति ने इस भयंकर काली देह के जल में ऐसी खलबली उत्पन्न कर दी। इस प्रकार तर्क पूर्वक विस्मित होकर श्रेष्ठ सांपों के तेज को हरने वाली गारुत मणि के समान इंद्र नीलमणि स्वरूप श्री कृष्ण को वहां देखा। वो कालिया नाग गर्व से उद्यत किशोरावस्था वन तेज युक्त अपने विशाल शरीर से अत्यंत छोटे से अघासुर हंता श्री कृष्ण के शरीर को लपेट कर भी उसे महान अनुभव करने लगा। अपने शरीर को उन्हें लपेटने में अपर्याप्त अनुभव करने लगा। इस प्रकार अपनी स्वतंत्र इच्छा से नाग के द्वारा बंधन लीला को अंगीकार करके भगवान श्री कृष्ण चंदन के वृक्ष की तरह शोभ रहित रहे आए। वो अपने वक्ष स्थल की कांति नवीन कौस्तुभ मणि की अभिलाषा में तथा नाग के दमन करने में विलंब करते रहे, क्योंकि उस कालिया के फणों पर तांडव नृत्य का अलौकिक चमत्कार संपन्न करना चाह रहे थे। इधर उस समय यमुना के किनारे गैया ग्वाल बाल प्रतिकूल परिस्थिति में प्राणनाथ श्री कृष्ण के जल से बाहर न आने से अत्यंत भयदायक कष्ट से व्याकुल होकर जीवन की आशा त्याग करने लगे। आकाश में देवता बाणों से घायल व्यक्ति की तरह मार्मिक व्यथा से वस्त्र और केशों को बिना संभाले हाहाकार करते हुए अश्रुधाराओं से मुख शरीर को तर करने लगे। ब्रज में इस प्रकार के अपशकुन और उत्पात होने लगे कि गीदड़ियां सूर्य की तरफ मुख करके तीक्ष्ण और उच्च ध्वनि में चिल्लाने लगी। दिशा रूप नारियां न होने पर भी धूल से मलिन हो उठी और भैंस के सींगों के समान काली हो गई। इस प्रकार प्रतिकूल दुख के उत्पादक महान आशंकाओं की पंख से मानो सबके हृदय मलिन हो उठे। वो सब श्री ब्रजराज नंद जी के साथ चारों ओर मनो प्राणियों की प्रलय देखते हुए श्री कृष्ण के अनेक अनिष्टों की आशंकाओं में व्याकुल हो उठे। चाहे वो श्री कृष्ण के अतिशय प्रभाव का अनेक बार अनुभव कर चुके थे, प्रेम के कारण ही उनकी ये दशा हो गई। कुछ नीतिज्ञ ब्रजवासी बोले, हाय आज तो श्री कृष्ण बुद्धिमान बलशाली बलदेव के बिना ही मार्ग को न जानने वाले बेप्रवाह ग्वाल बालों के साथ अकेला ही गौओं को लेकर गया है, और वन तो अनेक घोर है, शत्रुओं के कारण भयंकर है। श्री कृष्ण चाहे किसी के प्रति अपराध दोष नहीं करता, फिर भी हाय शिव, ऐसा कौन सा कष्ट आ पड़ा हम नहीं जानते। इस प्रकार एक वर्ष से छोटे बालकों को छोड़कर 1 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों को लेकर सब ब्रजवासी भोजन पान सब काम जैसे का तैसा छोड़कर शोक अग्नि से व्याकुल हो उठे। श्री कृष्ण के चरणों के चिन्हों का पीछे करते हुए कुल वधुओं के साथ, पूर्वती रमणियों के साथ ब्रजेश्वरी यशोदा तथा बाल वृद्ध तरुण गोप श्री बलराम के साथ ब्रजराज श्री नंद श्री कृष्ण के जाने के मार्ग को ढूंढते हुए चल पड़े। इस प्रकार वहां आए हुए ब्रजवासी जन श्री कृष्ण के बिना सब ग्वाल बालों को शोकातुर रोता देखकर बिना पूछे कि कृष्ण कहाँ हैं, वो समझ गए कि वो तो कालिया देह में कूदा है। वो सब तरे पर खड़े होते हुए अपने को उस विष भरे कालिया देह में पड़ा अनुभव करने लगे। हा प्रिय पुत्र, हा पितृवत्सल, तुमने अचानक ऐसा महान साहस क्यों कर डाला। इस प्रकार अश्रुओं से रुके गले से चित्कार करते हुए श्री नंद जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे ब्रजजन प्रिय, हे लाल, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे ब्रजवासी मरे जा रहे हैं, शीघ्र दर्शन दो बाहर आकर, क्या करें। इस प्रकार बार बार कहते हुए श्री नंद जी के मित्र गोपगण भी उनके चारों ओर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री यशोदा के सुख दुख में समान रहने वाली उनकी सखी गोपियां यशोदा जी के चारों ओर मूर्छित होकर गिर पड़ी।
मुग्ध दृष्टि वाली कुमारियां प्रथम अनुराग युक्त होने के कारण भूमि में गिर पड़ी। इस प्रकार समस्त ब्रजवासियों के मन श्री कृष्ण में तदाकारता को प्राप्त हो गए। अतिशय चिन्मयता के कारण ऐसे महाशोक में भी ब्रजवासियों के प्राण स्थिर रहे, शरीर से बाहर नहीं निकले। तब आकाश करुण विलाप भरे शब्द गुण को धारण करने लगा। कालिय दह का तट अश्रु प्रवाह में हो गया। हे पिता, मन के संताप को बढ़ाकर स्वयं बढ़ने वाले शोक से अपने कोमल शरीर को पीड़ा मत दीजिए। ऐसा बलराम जी ने कहा। आपका ये शरीर तो श्री कृष्ण का प्रेम पात्र है। बलराम जी ने सबको फिर संभाला ना, इसीलिए तो साथ नहीं गए, उनको मालूम रहता है। हे माता यशोदा, अब और विलाप मत करो, मेरे वचन को मानकर धैर्य धारण करो। विपत्ति को जानकर अधिक संताप मत मानिए। देखिए, आप सब मेरे छोटे भाई कृष्ण की शूरवीरता की सर्व आनंददायी महिमा को नहीं जानते। उसकी शूरवीरता श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ महाअहंकार से उत्पन्न हुई है, उसे केवल मैं ही जानता हूं। आप जान लो कि पुरुष कुंजर रूप श्री कृष्ण के द्वारा नागराज कालिय का पराजित होना निश्चित है। यद्यपि कालिय भी महाशूरवीर है, परंतु पवन के द्वारा हिमालय सुमेरु पर्वत कभी पराभूत नहीं होते। अंधकार सूर्य को कभी ढक नहीं सकता। नरकुल नामक घास वन की अग्नि नहीं बुझा सकती। इसलिए इस तुच्छ सांप से मकराकृति कुंडलधारी श्री कृष्ण के अनिष्ट की क्या संभावना है? वो तो स्वयं ही पराभूत हो जाएगा। पूर्ण चंद्र के समान उज्जवल कांति वाले भगवान श्री बलराम जब ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण अति सुंदर स्निग्ध मुस्कान सहित कालिय देह के बीच से निकल आए, जैसे अंधकार में वृक्षों की शाखाओं से छिपा चंद्रमा निकल आता है। उस समय श्री कृष्ण समस्त परिजनों, माता पिता आदि को घोर शोक में कातर देखकर अपनी माया से देव दैत्य सबको मोहित कर रहे थे। अलौकिक प्रभाव तथा देह की विक्रम कांति से परम शोभायमान थे। उनका बल क्रमशः बढ़ता जा रहा था, फिर भी वो देखने को मदमाते सांप की कुंडली में बंधे हुए से थे। इस अवस्था में वो व्याकुल भक्त को सुख देने के लिए कालिय हद में जल से बाहर निकल आए। ये देखकर देवताओं की भीड़ में शंख ध्वनि होने लगी, दुंकार करते दुंदुभी नगाड़े बजने लगे। उस महाआनंददायी शंख नगाड़ों की ध्वनि ने सब मरासू ब्रजवासियों में जीवन संचार कर दिया, मानो किसी ने हाथ पकड़कर उन्हें धरती से खड़ा कर दिया। ब्रह्मा आदि भी जिनके सौभाग्यों की प्रशंसा करते हैं, उन श्री नंदराज आदि ब्रजवासियों ने जब उस महामत वाले कालिय को देखा तो फिर मूर्छित होने लगे। श्री बलदेव जी बोले, हे प्रिय ब्रजवासियों, देखो अंजन के समान स्निग्ध श्याम वर्ण आपका। मैंने को इशारा किया, जो कहीं हाँ बोल दे, जो होने सो होगा।